जय हिंद। इस वीडियो में आज हम लोग समझेंगे पठारों, पहाड़ों और पर्वतों की ऊंचाई आखिर समुद्र तल से ही क्यों मापी जाती है। चलिए हम लोग समझते हैं कि पहाड़ों, पर्वतों, पठारों की ऊंचाई आखिर समुद्र तल से ही क्यों मापी जाती है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि समुद्र तल होता क्या है। चलिए हम लोग समझते हैं। चलिए मान के चलिए कि ये हो गया पहाड़, पहाड़ ठीक है ना, और ये हो गया समुद्र ना बेटा, ये हो गया समुद्र। लिखना, रुको। चलिए इसमें हम मछली छोड़ दे रहे हैं इस समुद्र में। ये हो गया समुद्र, ये हो गया पहाड़। मान के चलिए ये है माउंटेन। हाँ, ये है माउंटेन। माउंटेन का ऊंचाई कितना है? 8,848 मीटर। दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी माना जाता है माउंट एवरेस्ट को, क्योंकि 8,848 मीटर इसका ऊंचाई होता है। तो चलिए अगर इसका ऊंचाई मापना होगा तो कहाँ से मापेंगे। और सबसे पहले चीज कि हम लोग समुद्र तल किसे बोलेंगे। तो समुद्र का ऊपर का ये जो पानी है ना, बिल्कुल ऊपरी वाला भाग, ये वाला भाग कहलाता है समुद्र तल। ये भाग आप देख रहे हैं ना, यानी समुद्र का जो पानी होता है, पानी का सबसे ऊपर वाला भाग, वहीं से क्या किया जाता है, ऊंचाई को मापा जाता है। तो अगर इसको यहाँ से ले ले, इसका हाइट मापे, तो यहाँ से यही ऊंचाई होगा। देखिए यहाँ से मापेंगे, यहाँ से। साथ रहो। समुद्र का जो पानी है, इस पानी का बिल्कुल ऊपरी सतह, यहाँ से हम इसका हाइट मापेंगे। तो यह हाइट कितना आ जाएगा? 8,848 मीटर। तो अब बात रहा कि आखिर समुद्र तल से ही क्यों मापा जाता है। तो एक बात आप समझ लीजिए कि अगर धरती की हम लोग बात करें तो जो जमीनी हिस्सा है, जिसको भूस्थल बोलते हैं, ये बिल्कुल एक समान नहीं होता है। पृथ्वी का जो भी भू आकृति, भूस्थल देखेंगे तो बिल्कुल अनइवन मिलेगा। मतलब उबड़ खाबड़ शांत रहो। हर जगह क्या मिलेगा? बिल्कुल उबड़ खाबड़ मिलेगा। यानी कहने का मतलब बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव, ऊंचा नीचा पृथ्वी की भू आकृति में देखने को मिलेगा। ऊंचाई नीचाई बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर वहां से आप अगर किसी पर्वत की, पठार की, पहाड़ की, किसी भी चीज की अगर ऊंचाई और आप वहां से मापें तो बिल्कुल एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि एक ही चीज की ऊंचाई हर जगह से क्या आएगी? बिल्कुल अलग अलग आएगी। जैसे कि मान के चलिए अगर ये हिमालय की ऊंचाई अगर आप नेपाल से मापते हैं कुछ अलग हो जाएगा, म्यांमार से मापते हैं तो कुछ अलग हो जाएगा, बांग्लादेश से मापिएगा कुछ अलग हो जाएगा, पाकिस्तान से मापिएगा अलग हो जाएगा। कहने का मतलब कि बिल्कुल जो है ना, इसका डाटा जो आएगा हर जगह का अलग अलग आएगा। तो इस तरीके से बताइए, इसकी ऊंचाई को क्या एक्सेप्ट किया जा सकता है क्या? बिल्कुल एक वैल्यू आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि हर जगह के हिसाब से बिल्कुल इसका अलग अलग ऊंचाई आएगा। तो इसलिए किसी भी जगह से इसको मापा नहीं जाता है। इसको मापने के लिए सबसे स्टैंडर्ड जो जगह होता है वो होता है समुद्र। अब समुद्र से क्यों मापा जाता है, समुद्र की सतहों से क्यों मापा जाता है? तो इसका कारण है, आप देखे होंगे, ये मान के चलिए कि हम लोग का हो गया पृथ्वी, और पृथ्वी पर सबसे ज्यादा क्या है? तो पानी है, क्योंकि पानी 75-76% है, और जमीनी हिस्सा कितना मिलेगा? मात्र 25% मिलेगा। अगर देखा जाए, है ना, तो क्या है? तो पूरा पानी में ही हमारा क्या है, जो भी कॉन्टिनेंट से महाद्वीप है पानी में है ना। और ये समुद्रों का जो पानी है, जैसे कि मान चलिए कि हम लोग का हो गया सातों, ये ऐसे मान के चलते हैं कि देखिए ये हम लोग का हो गया सातों महाद्वीप। मान के चलिए ये हम लोग का सातों महाद्वीप हो गया, और बीच में जो गैप आप दिख रहे हैं ना, इसमें सिर्फ पानी ही पानी भरा हुआ है, हर जगह पानी ही पानी। और ये सब क्या है? एक दूसरे से लिंक्ड है, मतलब जुड़ा हुआ है। समुद्र, जितने भी समुद्र है, चाहे हिंद महासागर हो, अरब सागर हो, बंगाल की खाड़ी हो, जितने भी हैं, प्रशांत महासागर, सभी के सभी का पानी, सभी महासागरों का पानी आपस में जुड़ा हुआ है, इंटरकनेक्टेड है। तो इसलिए ये समुद्रों का पानी जो है ना, हर जगह क्या मिलता है? बराबर मिलता है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि अगर दो स्थानों का अगर पानी है ऊंचा नीचा हो और दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो उनका वाटर लेवल क्या हो जाता है? बिल्कुल बराबर हो जाता है। तो सेम वैसे ही ये सभी महासागरों, समुद्रों का पानी आपस में मिल के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है।
तो इसलिए सबसे स्टैंडर्ड ऊंचाई मापने के लिए समुद्र तल बन जाता है ना, क्योंकि वहां से आप किसी भी चीज को मापिएगा तो एक ही ऊंचाई आएगा। अगर अगर आप अरब सागर से हिमालय की ऊंचाई मापिएगा तो उतना ही आएगा, प्रशांत महासागर से मापिएगा तो उतना ही आएगा, बंगाल की खाड़ी से माप लीजिए वही आएगा, है ना। किसी भी ओशियन से, किसी भी सागर से, किसी भी महासागर से आप इसकी ऊंचाई मापिएगा तो कितना आएगा, 8,848, क्योंकि ये सभी सागर महासागर आपस में क्या है, बिल्कुल लिंक्ड है, कनेक्टेड है ना। इसलिए सबका वाटर लेवल क्या है, एकदम बराबर है। इसीलिए सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म माना जाता है किसी भी चीज की ऊंचाई मापने के लिए समुद्र तल। तब आप समझ गए होंगे कि आखिर समुद्र तल से ही किसी भी ऊंचाई को क्यों मापा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरे चैनल का नाम है लोर सेंटर, लोर सेंटर, LORE सेंटर, लोर सेंटर। यूट्यूब में जाकर लिखिएगा, मेरा चैनल आ जाएगा। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरीके से हमको पढ़ाने का आगे जो है ना मौका मिलेगा, थोड़ा सा मनोबल हम लोगों का बढ़ेगा, तो आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो जो है आपके लिए लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।